हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है देव पाठक और मैं आप ही की तरह हिंदी माध्यम के साथ वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पर ही बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी यूट्यूब पर हिंदी साहित्य की तैयारी को लेकर कभी भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, इतना मेरा मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय ले लिया है तो सबसे पहला जो प्रश्न दिमाग में आता है वो यही आता है कि यार क्लास लें या खुद से ही हो जाएगा, सेल्फ स्टडी करें या क्लास लें, क्या ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि यदि आपका बैकग्राउंड जो है हिंदी साहित्य बिल्कुल नहीं रहा है और आपको साहित्य समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है या आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप क्लास लीजिए, वरना 12th तक तो हम लोगों का बैकग्राउंड रहता ही है हिंदी साहित्य। तो आप लोग सेल्फ स्टडी से भी इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो क्लास ले सकते हैं, अन्यथा इसको खुद से भी सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छे से तैयार किया जा सकता है, ऐसा मेरा निजी मानना है। दोस्तों, अब यदि सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो दिमाग में आता है कि सेल्फ स्टडी करें तो क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ना है, तो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए जितनी भी बुक लिस्ट है उस सब से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, काफ़ी चीज़ें आपको छांटनी और काटनी पड़ेंगी। तो सबसे अच्छा आपके लिए दोस्तों क्या रहेगा कि आप किसी भी एक कोचिंग संस्थान के नोट्स लीजिए, क्योंकि नोट्स में वही चीज़ें आपको प्रोवाइड की हुई होंगी जो आपके जो पाठ्यक्रम को देखते हुए ज़रूरी हैं, और काफ़ी चीज़ें आपके लिए शॉर्ट भी हो जाएगी। पूरी एक बुक लिस्ट फॉलो करने से अच्छा है कि आप किसी भी संस्थान के नोट्स फॉलो कीजिए। और मैं पर्सनली चूँकि दृष्टि के फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपको दृष्टि के नोट्स फॉलो करने की सलाह दूंगा। अगर आप दृष्टि के नोट्स से यदि पढ़ना चाहते हैं तो दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि आगे दृष्टि कैसे कैसे नोट्स निकालता है। कभी तो सुनने को मिलता है कि डीएलपी पढ़िए, कभी प्रिंटेड नोट्स पढ़िए, कभी क्लास नोट्स पढ़िए, कभी मूल टेक्स्ट पढ़िए, पेपर 2 की जो पुस्तक हैं उनको पढ़िए। तो काफ़ी ज़्यादा एकदम हिंदी साहित्य में दिमाग में बसड़ हो जाती है, आखिर क्या पढ़ें और क्या नहीं, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो दृष्टि हिंदी साहित्य के जो नोट्स आते हैं वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 तरीके के नोट्स आते हैं। एक तो डीएलपी आता है जिन्हें हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, जो हिंदी साहित्य के लिए 13 बुकलेट्स के फॉर्म में आता है। दूसरा साहित्य में आपके जो प्रचलित हैं वो क्लास नोट्स हैं, जो हैंड रिटन में विकास सर की ही क्लासेस के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरी चीज़ जो पेन ड्राइव को उसके साथ नोट्स आते हैं, या जिन्हें हम पहले ऑडियो वीडियो नोट्स कहते थे या प्रिंटेड नोट्स भी कुछ लोगों ने कहते हैं, वो आते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि डीएलपी और जो प्रिंटेड नोट्स हैं यानी जो पेन ड्राइव के नोट्स हैं उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सिवाय कवर पेज के और चीज़ों को थोड़ा सा दूर दूर लिखने से ज़्यादा अंतर उनमें कुछ भी नहीं है। केवल प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उसमें बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा डीएलपी में आपका अधिक दे रखा है प्रिंटेड नोट्स की तुलना में, पेन ड्राइव कोर्स की तुलना में। तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये क्लियर रखिए कि या तो आप डीएलपी लीजिए या उसकी जगह आप प्रिंटेड नोट्स भी ले सकते हैं। चीज़ें दोनों सेम ही हैं। अगर आपने डीएलपी ले रखा है तो प्रिंटेड नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रिंटेड नोट्स ले रखे हैं तो डीएलपी लेने की ज़रूरत नहीं। तो साहित्य में दृष्टि की तरफ से जो नोट्स आते हैं उनमें आपको सबसे पहली चीज़ तो या तो प्रिंटेड नोट्स लेने हैं या डीएलपी नोट्स लेने हैं, जो 13 बुकलेट्स आती हैं। अब कैसे आती हैं इस पर मैं बात करूं तो 13 में से 2 तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो जाती हैं, 3 आपकी व्याख्याओं के लिए हो जाती हैं, बाकी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डिवाइडेड रहती हैं। तो इस तरीके से 13 बुकलेट्स उनकी आती हैं, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, साहित्य में विकास सर के जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसमें हेल्प हो। कि सर करते क्या है कि पहले क्लासेस में 20-22 प्रश्न वो आपको नोट कराते हैं, जिन जो टॉपिक है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, और साहित्य से उतने ही डायमेंशन आपके बन सकते हैं उस टॉपिक से। तो उसमें से सर जो है कुछ एक प्रश्न जैसे 3 या 4 प्रश्न आपको क्लास नोट्स में ही करा देते हैं। उसके बाद 5 या 6 क्वेश्चंस उन पर आपको पॉइंट्स लिखा देते हैं, जिनको प्रिंटेड नोट से पढ़ना होता है या डीएलपी से पढ़ना होता है, जो भी आप उचित समझें। और उसके बाद में कुछ प्रश्न जो रह जाते हैं उन पे सर आपको बता के छोड़ देते हैं और उन्हें प्रिंटेड नोट से पढ़ना होता है। यानी सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है, यानी सर दोनों चीज़ों में कवर कराते हैं, कुछ तो क्लास में कवर कराते हैं और कुछ प्रिंटेड नोट से पढ़ने के लिए देते हैं। तो इस मायने में आपको क्लास नोट्स प्लस प्रिंटेड नोट्स ये दोनों तो पढ़ने ही पढ़ने हैं दृष्टि की तरफ से, ऐसा पूरा समग्र समझ आता है। क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट रहते हैं कि यार मैं डीएलपी लूँ या क्लास नोट्स लूँ या दोनों लूँ, तो यहाँ आपको दोनों लें तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में मिलेंगे, कुछ प्रिंटेड नोट्स में मिलेंगे, यानी डीएलपी में आपके मिलेंगे।
तो आप क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स तो दोनों ही ले लीजिए। उसके साथ में पेपर 2 की जितनी भी आपकी मूल पुस्तकें हैं, जैसे 4 उपन्यास, गोदान, महाभोज वगैरह ये हुए, कहानियाँ हुई, तो इस तरीके की जो मूल पुस्तकें हैं इनको आप चाहो तो परचेस कर सकते हैं या PDF वगैरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए अगर आप दृष्टि खुद से तैयारी कर रहे हैं और दृष्टि संस्थान के नोट्स फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप एक तो DLP ले लीजिए 13 बुकलेट्स वाला, दूसरा 3 क्लास नोट्स आते हैं हैंडरिटन सर के, 3 क्लास बुकलेट में वो पूरा क्लास नोट्स आपका क्लास कवर हो जाती हैं, तो आप उसको ले लीजिए। तीसरा पेपर 2 की मूल टेक्स्ट आप पढ़ लीजिए। साहित्य में यदि आप इतना करके चलते हैं तो आपकी तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। फिर तो उससे ज़्यादा जो आता है वो तो आप अपना लक्ष्य समझिए, वरना इतने से साहित्य आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मैं भी इतना ही लेके चल रहा हूँ और इतने से काफ़ी अच्छे से साहित्य को तैयार किया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने बात तो कर दी नोट्स की, अब दिमाग में ये प्रश्न आता है कि नोट्स आखिर पढ़ तो लेंगे, 13 बुकलेट DLP के ले लेंगे, 3 क्लास नोट्स के ले लेंगे और मूल टेक्स्ट ले लेंगे, लेकिन इन सबको मंगाएं कहाँ से? आप तो घर रह के तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इन्हें आप दिल्ली की किसी भी आप बुक शॉप से इनको मंगा सकते हैं। इस पर इस चैनल ने भी जो एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिए। आप उनसे भी अपने नोट्स मंगा सकते हैं। बुक सेलर की नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो क्या पढ़ना है, सेल्फ स्टडी से हो सकता है या नहीं हो सकता। नोट्स जो दृष्टि के यदि आप फॉलो करते हैं तो कर सकते हैं, या किसी और कोचिंग की भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे दृष्टि वालों ने स्पॉन्सर करने के लिए नहीं कहा है, आप अपनी इच्छा से कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं दृष्टि के पढ़ रहा हूँ और मैंने उनको पढ़ा है तो इसलिए मैं उनको जज कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी उन्होंने बनाया हुआ है। एक साथ बहुत सारी बुक लिस्ट आपको फॉलो करने से अच्छा है आप दृष्टि के नोट्स फॉलो कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम में आपका आराम से हो जाता है और एक जगह आपको चीज़ों का स्टोर भी मिल जाता है। तो नोट्स क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं और कैसे मंगाने हैं, ये सब बात मैंने आपकी होपफुली आपको वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाई हो। फिर भी यदि वीडियो के कोई भी आपके वीडियो को लेकर कोई भी चीज़ आपके दिमाग में रह गई हो, थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हों, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरा खुद का भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल IAS बंदा के नाम से, आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से सीधे जा सकते हैं। वहाँ आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे टेलीग्राम हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, उन सब की IDs की लिंक भी मिल जाएंगी। आप वहाँ मुझसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, साहित्य को लेकर कोई दिक्कत आती है तो, या अन्य भी चीज़ें हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। आप चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी दे पाया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी अन्य कोई क्वेरीज़ हों इस साहित्य से संबंधित तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।